नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 1.5 वर्ष के एरियर पर आ गई नई खबर। 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। डीए और डीआर की ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी। बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर 2021 की सैलरी के साथ मिल सकती है। कर्मचारियों को 7th पे कमीशन के तहत 31% महंगाई भत्ते और राहत का तोहफा तो मिल गया है, लेकिन 18 महीने के बकाए एरियर पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली के बाद यानी नवंबर में इस पर फैसला हो सकता है। चूंकि मामला पीएम मोदी के पास पहुंच गया है और वे जल्द इसका हल निकाल सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान या संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि 31% डीए के साथ जुलाई के बाद का एरियर मिलेगा, जिससे 1 करोड़ कर्मचारियों को सैलरी में लाभ होने वाला है और हर महीने बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। दरअसल हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 28% डीए और डीआर को बढ़ाकर 31 कर दिया है। इससे सरकार के खजाने पर 94,188.74 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ेगा और करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें 47,14,000 कर्मचारी और 68,62,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे। डीए डीआर की ये बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी। बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर की सैलरी में देखने को मिल सकता है। वही 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर डीए एरियर न्यूज का पैसा भी मिलेगा। हालांकि जून के एरियर का फैसला अभी नहीं हो पाया है। इधर भारतीय पेंशनभोगी मंच बीपीएम ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर बकाया जल्द ही जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है और चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला लेने की मांग भी की गई है। पीएम के पास मामला पहुंचने के बाद संभावना जताई जा रही है कि वे 18 महीने के बकाये पर नवंबर में फैसला ले सकते हैं। 31% डीए के बाद जाने कितना बढ़ेगा वेतन। 31% डीए व डीआर बढ़ोतरी के बाद 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वालों के वेतन में 540 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी या सालाना 6,480 रुपये वेतन में बढ़ोतरी हो सकते हैं। 3% इजाफे के बाद 5580 रुपये मिलेंगे। मतलब कर्मचारियों के वेतन में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी 31% डीए के बाद 56,900 सैलरी वाले को सैलरी में 1,707 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 17,639 रुपये महीने भत्ता मिलेंगे। इसी तरह 36,000 और 56,000 वाले सैलरी पाने वाले के लिए लाभ मिलने वाली वही ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस, रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार केंद्र के बाद राज्य सरकार भी अपने राज्य कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान करेंगे एरियर के रूप में। दूसरी खबर आ रही है मध्याह्न भोजन के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम में बोले शिक्षा मंत्री। अब मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में आएंगे प्री प्राइमरी क्लास के भी बच्चे। मिड डे मील के लिए अब कैश पेमेंट के जरिए नहीं होगी सब्जी से लेकर तेल तक की खरीदारी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे भी लाए जा सकते हैं। मध्याह्न भोजन निर्देशालय को व्यापक जवाबदेही निभाने के लिए तैयारी हो रही है, खास तौर पर वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों को समझने की जरूरत, ताकि 1 करोड़ 18 लाख बच्चों को भोजन मुहैया कराया जा सके। उन्होंने यह बात अभिलेख भवन में रविवार को आयोजित मध्याह्न भोजन के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्याह्न भोजन बनाने और बांटने की जवाबदेही से स्कूली शिक्षकों को मुक्त करने की दिशा में काम चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है।
हम लोग विभिन्न स्वयंसेवी संस्था के जरिए इस दशा में प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक में कहा कि आखिर स्कूल के निरीक्षण की कवायद बंद क्यों कर रखी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल्द ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। आप चाहेंगे तो शैक्षणिक गुणवत्ता में महीने भर के सुधार आ सकते हैं। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया और स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए काम करना शिक्षकों के अतिरिक्त जवाबदेही और मुख्य कार्य पढ़ाना है। सभी डीईओ और अपर मुख्य सचिव ने दी हिदायत। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा पदाधिकारियों से अवज्ञा की संस्कृति प्रभावी हो रही है। इसके बदले की जरूरत है कि इसके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की शिक्षा और बच्चों के बेहतरी के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, इसे हम लोगों को ही सुधारना होगा। डीईओ मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, इन्हें सुधार जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर से प्रदेश के 5000 से अधिक स्कूल को नेशनल असेसमेंट सर्वे की शुरुआत होगी और 100% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य कराई जाएगी। मिड डे मील के लिए अब कैश पेमेंट के जरिए नहीं होगी। सब्जी से लेकर तेल तक की खरीदारी मध्याह्न भोजन में अब सब्जी नमक से लेकर तेल तक की खरीदारी कैश पेमेंट नहीं होगी। खरीद डिजिटल मोड में की जाएगी। अब इसमें वेंडर के जरिए खेती की जाएगी। अब सीधे दुकानदार या वेंडर विशेष के खाते में खरीद का पैसा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सिंगल नोडल अकाउंट का सिस्टम तैयार किया है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन निर्देशक सतीश चंद्र झा ने बताया कि सिंगल नोडल अकाउंट से स्कूल का अकाउंट कनेक्ट करेगा। जैसे ही वह पैसा किसी दुकानदार के खाते में जाएगा, वैसे ही इसकी जानकारी मध्याह्न भोजन निर्देशालय के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों के पास पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह का सिस्टम बनाने वाला बिहार का देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि इससे पहले जरिए मध्याह्न भोजन की खरीदारी पारदर्शिता आएगी। नए सिस्टम के तहत इस बात का भी पता चलेगा कि मध्याह्न भोजन पेमेंट किस किस वस्तु की खरीद पर की जा रही है। इससे पहले मध्याह्न भोजन से जुड़ी वस्तुओं की खरीद पूरी तरह कैश पेमेंट के जरिए होती थी। लॉकडाउन में मध्याह्न भोजन योजना का चावल अधिक उठाव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मध्याह्न भोजन से जुड़े प्रशिक्षण शिविर में बताया कि लॉकडाउन से पहले 60 से 66% बच्चे के लिए भोजन वितरित किया जाता था। लॉकडाउन के दौरान जब मध्याह्न भोजन बांटना बंद हो गया, तब तक यह नियम निकाला गया कि स्कूल आकर बच्चे के अभिभावक चावल ले जाएंगे। इस प्रावधान के दौरान 75% बच्चे के अभिभावक चावल ले गए। जाहिर है कि स्कूल बच्चे को आकर्षित करने में विफल रही है। वैश्विक तापमान बढ़ोतरी रोकने पर रोम में रजामंदी। तेजी से गर्म होती धरती को बचाने के लिए दुनिया के अमीर देशों में प्रतिज्ञा ली कि रोम में G20 देशों के बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में कहा कि इस सदी के मध्य तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। वैश्विक तापमान में वृद्धि को इस सदी में 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के लिए सार्थक व प्रभावी कार्रवाई करेंगे। 2 दिनों तक चले जो G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन रविवार को जो अंतिम बयान जारी किया गया